आज हम देखेंगे कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं एवं सिद्धांत और तकनीकें। इसके अंतर्गत हम देखेंगे आज कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के प्रकार और उसके बाद आईयूपीएसी नेमिंग। यानी आज की क्लास में होने वाला है आपका कि कार्बन कितने प्रकार, कार्बन के प्रकारों में हम देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन क्या होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा कार्बन क्या होते हैं, आर्थो, मेटा, पैरा स्थितियां क्या होती हैं, या अल्फा, बीटा, गामा स्थिति क्या होती है, कार्बनिक यौगिकों में आईयूपीएसी नामकरण और इसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और साथ में हम देखेंगे क्विज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बातें कि भाई कार्बन के प्रकार, कौन सा प्रकार, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी कार्बन, क्यों, फर्स्ट डिग्री कार्बन, सेकेंड डिग्री कार्बन, थर्ड डिग्री कार्बन और फोर्थ डिग्री कार्बन क्या होते हैं। यानी कार्बन को पहचानना है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन क्या होते हैं। तो चलो देखें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक कार्बन। देखिए भाई थोड़ा समझेंगे इस बात को कि मैं अगर कह रहा हूं प्राइमरी कार्बन, या प्राथमिक कार्बन, तो इसका मतलब क्या होता है। प्राथमिक कार्बन का मतलब होता है वे कार्बन जिनसे केवल एक कार्बन परमाणु सीधे जुड़े होते हैं। केवल एक कार्बन परमाणु, यानी कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं, उनमें से एक कार्बन परमाणु जुड़ा होगा जिससे, ऐसे कार्बन परमाणु को हम कहेंगे प्राथमिक कार्बन। दूसरी बात होगी द्वितीयक कार्बन, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्राइमरी कार्बन पी, फर्स्ट डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन कहा जाएगा। अब द्वितीयक कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, द्वितीयक कार्बन किसको कहेंगे, द्वितीयक कार्बन हम इसको नाम दे सकते हैं एस सेकेंडरी या सेकेंड डिग्री, यानी 2 डिग्री कार्बन कह सकते हैं। तो वे कार्बन जिनसे कितना, 2 कार्बन जुड़े होते हैं, बाकी सारी बातें रहेंगी, 2 कार्बन से जुड़ा होता है। कितने कार्बन से, सीधे एक कार्बन से जुड़े होते हैं। सीधे क्या लिखा है यहां पर, केवल एक कार्बन परमाणु से सीधे जुड़े होते हैं, ऐसे लिख दो। यहां पर 2 कार्बन से सीधे जुड़े होते हैं, बाकी सारी चीजें वैसे ही लिखा जाएगा। फिर बात करते हैं, फिर मैं एग्जांपल बताऊंगा ना आपको। फिर है टर्शियरी, कार्बन यानी तृतीयक कार्बन। टर्शियरी कार्बन, तो वे कार्बन परमाणु जिससे 3 कार्बन सीधे जुड़े होते हैं। फिर इसी तरह से क्वार्टरनरी कार्बन, चतुर्थक कार्बन, क्यू या 4 डिग्री। कितने कार्बन जुड़े होंगे, 4 कार्बन जुड़े होंगे।
बात यह है कि अब इस चीज को आधार मान करके हम पता लगाएंगे कि किस कार्बन को हम प्राथमिक कार्बन कहें, किसको द्वितीयक और किसको तृतीयक कार्बन कहें। तो चलो देखें, एक श्रृंखला बना देता हूं मैं आपके लिए ताकि आप समझ सकें, इनको बता सकें। ये मैंने ऐसा कुछ बनाया, देखिए ऐसा कुछ बनाया, ये लीजिए। अब आप सारे कार्बन को चेक करो और देखो कि कौन सी कार्बन है वो प्राथमिक होगा, कौन सी कार्बन है द्वितीयक होगा, कौन सी कार्बन तृतीयक होगा। यह भी प्रश्न हो सकता है इस संरचना में कितने प्राथमिक, कितने द्वितीयक, कितने तृतीयक और कितने चतुर्थक कार्बन परमाणु उपस्थित है। अब आपके लिए काफी आसान होगा अगर आप सिर्फ ये देखें, कार्बन किसी एक कार्बन को सिलेक्ट करें और उससे पता लगाएं कि उनसे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, सीधे कितने कार्बन, डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक है, दो कार्बन उनसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो द्वितीयक है, तीन कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो तृतीयक है, चार कार्बन जुड़ा हुआ है तो चतुर्थक है। अब बताओ इस एग्जाम्पल को देखकर कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक है। अगर मैं इस कार्बन को कहूं तो कौन सा कार्बन कहलाएगा, ये बताइए। इस कार्बन को कहूं तो ये कार्बन कहलाएगा प्राथमिक कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, दो कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं प्राथमिक कार्बन कहूंगा। इसको द्वितीयक कार्बन कहूंगा क्योंकि इधर से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, द्वितीयक कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंड डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखकर बताओ कि कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक, दो और ये तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तृतीयक कार्बन है, थर्ड डिग्री कार्बन है। इस पे आइए, ये कौन सा है चेक करो और जल्दी बताओ क्या है। ये थर्ड डिग्री कार्बन है, ये सेकंड डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री है। अब आपको समझ में आ गया। यहां पर आप बात करें तो ये सेकंड डिग्री और ये फर्स्ट डिग्री। अब ये बताओ इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। अब ये सर ये मत बोलिएगा तीन जुड़ा हुआ है, ये भी तो जुड़ा हुआ है, एक, दो, तीन, चार, ये 4 डिग्री कार्बन है, ये फर्स्ट डिग्री कार्बन है, ये भी फर्स्ट डिग्री कार्बन है, ये भी फर्स्ट डिग्री कार्बन है। तो इस तरह से आपने देखा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन को आप पहचान गए। एक एग्जांपल और देता हूं, इसमें बताइए CH3 CH CH 2 CH3 C, यहां पर डबल बॉन्ड CH C, ट्रिपल बॉन्ड C CH3। बताओ इसमें कार्बन तो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें तो कार्बन दिखाई दे रहा है, तो जो कार्बन दिखाई दे रहा है इसमें बताइए कि कौन सा कार्बन है, किस प्रकार का। यहां पर मैंने सिर्फ एक ही काम किया है कि हाइड्रोजन लगा दिया, जो कि नेचुरली होता ही है किसी कार्बनिक यौगिक में। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है इसमें, इसका मतलब इसमें कार्बन हाइड्रोजन है। कितना, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, एक भी नहीं, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये पता है ना आपको। तो ऐसे ही इसमें हाइड्रोजन की संख्या होती है। बात क्लियर है। अब बात करते हैं इस जगह पर। इस जगह पर देखो और बताओ कि हाइड्रोजन कितने हैं। इसमें हाइड्रोजन 3 है, पर यह कार्बन कौन सा होगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन में कौन सा होगा। बात ये देखो भाई, 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से रिलेटेड है, लेकिन और कनेक्ट है एक ही कार्बन से, मतलब ये कार्बन हुआ प्राइमरी कार्बन। इसे बस कार्बन चेक करना, हाइड्रोजन को चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसको देखो, 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी कार्बन। इस पे बताओ कि कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, कौन सा है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, कौन सा टाइप का है। यहां पे आपको सोचना होगा। जो परिभाषाएं आपको बताई गई हैं उन्हीं परिभाषाओं से हटना नहीं है, उन्हीं बातों को ध्यान रखना है, याद रखना इन बातों को। तो क्या है बताइए, इसमें हाइड्रोजन को भूल जाइए। इस कार्बन देखो, इससे 1, 2, 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, ये टर्शरी कार्बन है। ये अब बोले सर यहां पर डबल बॉन्ड है,
ठीक है, मैंने जो परिभाषा बताया उसी परिभाषा पे रही है ना। हर बार नियम थोड़ी चेंज होता है कि डबल बॉन्ड आएगा तो दूसरी तरह की बात सोचेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो दूसरी तरह की बात सोचेंगे, तीसरे। ऐसा नहीं, जो दिख रहा है उसी पे काम करते हैं। तो यहां पर इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है, ये भी सेकेंडरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन के बारे में जानकारी हो गई। इसी के आधार पर कुछ यौगिकों का नामकरण किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हेलो एल्केन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर कह सकते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। अब यहां पर एक दिमाग में चल रहा होगा कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं। कार्बन की श्रृंखलाएं जो होती हैं उनको देखें। सबसे पहले ये जानना है कि भाई हेलो एल्केन होता क्या है। हेलो एल्केन, बेटा एल्केन मतलब समझते हो कि कार्बन 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 आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, तो इनको एल्केन कहते हैं। यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, क्या कहलाता है? एल्केन कहलाता है। ये एल्केन है। मैं अभी जाके बताऊंगा, नामकरण वगैरह होगा तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा आपको। अब हेलो, यहां पर हेलो शब्द लिखा हुआ, हेलो शब्द जो है वह हेलोजन से है। हेलोजन, और हेलोजन परमाणु किसको कहते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कहते हैं। इनको शॉर्ट में हम एक्स से दर्शाते हैं। एक सिंबल रखते हैं कि इतने सारे एलिमेंट को नहीं लिखना है, कभी क्लोरीन, कभी ब्रोमीन, कभी आयोडीन आता है, तो उस जगह पे हम लोग एक्स लिख देते हैं। तो और कार्बन की श्रृंखलाओं को हम आर से भी दर्शाते हैं। फिलहाल देखिए ये CH3, CH2, ये एक्स लगा हुआ है। इसी जगह पे आप देखेंगे CH3, CH3X। अब देखो CH3 इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, X। तीनों को ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान बात बताता हूं। X जिस कार्बन से जुड़ा है, X मतलब हेलोजन, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को चेक करो, किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को आप बताओ कि ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक किस टाइप का कार्बन है? बस छोटी सी बात बता दो। द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक या चतुर्थक? ये कार्बन जो है प्राथमिक, क्योंकि इससे केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये प्राथमिक कार्बन है। तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी हेलो एल्केन। ये देखो, अब इस टाइप का कंपाउंड, अब ये इसमें भाई एक बात हमेशा याद रखना, यहां पर एक एग्जांपल और दे देता हूं आपके लिए। चौथा CH3, CH2, CH3, CH2, CH2OH, X। अब देखो, बताओ इसमें तीनों, इसमें देखो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन तो ये वाला है। ये कार्बन किस टाइप का है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक में कौन सा कार्बन है? चेक करो उस कार्बन को कि इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। 1, 2, 3, इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं आप? तो ये इसका मतलब होता है ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी एल्कोहल का है, हेलो एल्केन कहलाएगा। सेकेंडरी हेलो एल्केन। थर्ड में जाते हैं, ये वाला। अब तो बता सकते हो क्या ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? इधर से एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। तो जिस कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा हुआ है उसी को चेक करना है। तो अब देखो 1,
2 3 यानी कि टर्शियरी हैलो एल्केन। चतुर्थक हैलो एल्केन नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि कार्बन से अगर 4 बार आपका कार्बन जुड़ गया हो तो उस स्थिति में हैलोजन इसमें और कहां जुड़ जाएगा? एक हैलोजन तो ऐसा नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है ओनली 4, 5 नहीं हो सकता है, इसलिए ये चतुर्थक हैलो एल्केन नहीं हो सकता है। तब क्या मिला आपको? हैलो एल्केन। अब देखो इस कार्बन को फिर चेक करो आप, यहां पे ये कौन सा कार्बन हुआ? ये प्राइमरी कार्बन है, इसलिए ये प्राइमरी हैलो एल्केन होगा। ये मत देखो कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर से मतलब नहीं, जिससे ये X जुड़ा हुआ बस उसी कार्बन को चेक करना है। एक एग्जांपल और देखना चाहे तो देख सकते हैं, CH3 CX CH3 CH2 CH3। यहां पर किस कार्बन को चेक करोगे आप? इस कार्बन को चेक करोगे, इस कार्बन के बेस पर इनको वर्गीकृत करोगे। तो ये कार्बन कौन सा है? ये 1 2 3 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको मत काउंट कर लेना। तो ये हुआ टर्शियरी हैलो एल्केन। टर्शियरी हैलो एल्केन इस तरह से। तो इस तरह से आपके पास हुआ। अब मैं आपको बताता हूं अल्कोहल। अल्कोहल ROH, आर का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला। तो देखें RCH2OH, आर में कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। कार्बन श्रृंखलाएं मतलब आर की जगह पे आप कह सकते हो एल्काइल समूह कह सकते हो, एल्काइल रेडिकल कह सकते हो, CH3 C2H5 C3H7 या जो भी हो। तो इस जगह पर ये कार्बन जो है, इस कार्बन को देखिए, R 2 R मैंने लिया और ये CHOH हो गया, 3 R मैंने लिया और यहां पर मैं कहता हूं COH होगा, क्योंकि कार्बन की श्रृंखलाओं को दर्शाते हैं, यानी डायरेक्टली ये कार्बन इसके कार्बन से जुड़ा हुआ है ऐसे। तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी अल्कोहल। ये द्वितीयक अल्कोहल, ये तृतीयक अल्कोहल होगा। तृतीयक अल्कोहल, थर्ड डिग्री अल्कोहल। थर्ड डिग्री अल्कोहल होगा। तो इस तरह से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल इस तरह से होते हैं। आप यहां पर R क्यों नहीं लिखे? यहां पर भी लिख सकते हो भाई, RCH2OH, सॉरी अल्कोहल, X लिख देता हूं, X प्राइमरी हैलो एल्केन। एल्किल हैलाइड भी कहते हैं इसको। R2CHX सेकेंडरी हैलो एल्केन। इस तरह से R3CX थर्ड डिग्री हैलो एल्केन। इस तरह से बेटा। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हैलो एल्केन क्या होता है हमें क्लियर हो चुका है ना। चलो ठीक है, और अल्कोहल भी क्लियर हो चुका है। अब इसमें कई एग्जांपल दे सकते हैं भाई कि जैसे C2H5 किस टाइप का अल्कोहल है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो ओपन कर लो ना, CH3 CH2OH, इस जगह से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक, तो ये प्राइमरी हैलो एल्केन। इस तरह से। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन को पहचानना आपके लिए इसीलिए अनिवार्य है। तो मुझे लगता है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन क्या होते हैं आपको क्लियर समझ में आ चुका है। और यहां पर यह भी पता चल गया हैलो एल्केन प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हैलो एल्केन या अल्कोहल प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं, ये भी आपको क्लियर हो चुका है। ये आपके लिए काफी आसान रहा है। तो चलें आगे। अब बात करते हैं अल्फा, बीटा, गामा कार्बन, ये क्या होते हैं? अल्फा, बीटा, गामा कार्बन।
ये है, अगर कार्बनिक यौगिकों को अगर ध्यान से देखो तो मिलते हैं कुछ क्रियात्मक समूह। जिसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। ये क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप होते ही क्या है? कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तरह के स्ट्रक्चर जो होता है, जिसमें दूसरे तरह के तत्व भी उपस्थित होते हैं, यानी जिसके साथ ऑक्सीजन उपस्थित है, हैलोजन उपस्थित है, सल्फर उपस्थित है, नाइट्रोजन उपस्थित है। तो इस तरह का जो विशेष प्रकार का जो समूह होता है, जो उस यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, इन समूहों को कहा जाता है फंक्शन ग्रुप। यानी कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जो उनके गुणों को निर्धारित करता है या उनके गुणों को प्रदर्शित करता है, उसे हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह में क्या होता है? जैसे OH हो गया, जैसे मैंने X बोला था, X में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, CHO, COOH, CO, CONH2, NH2 आदि। ये कहलाता है क्रियात्मक समूह। ये है क्रियात्मक समूह। अब इन्हीं क्रियात्मक समूह के आधार पर हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल की बात नहीं करेंगे, अल्फा, बीटा, गामा कार्बन की पहचान करेंगे। चलो, तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा अल्फा कार्बन। वे कार्बन परमाणु जो सीधे क्रियात्मक समूह से जुड़े होते हैं, गगन हुआ यहाँ से देख ले रहा हूँ तो सीधे क्रियात्मक समूह से जुड़े होते हैं, अल्फा कार्बन कहलाता है। मैं दूसरे तरह से लिख दूं कि क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन, बढ़िया सा परिभाषा हो जाएगा, क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन कहलाता है। मैंने नहीं कहा क्रियात्मक समूह का कार्बन, क्योंकि ऐसे देखो, इस क्रियात्मक समूह में कोई कार्बन नहीं, कार्बन इसमें तो कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन, इसमें कार्बन, इसमें कार्बन नहीं है। लेकिन तो मैंने यहां नहीं कहा कि क्रियात्मक समूह का कार्बन, नहीं कहा, क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, ये अल्फा कार्बन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये अल्फा कार्बन को भी जानना। याद रखना, एक बहुत जरूरी बात होता है कि बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि अल्फा कार्बन क्या है, बीटा कार्बन क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन क्या होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, यही आपको बेहतर बनाएगा केमिस्ट्री में, अगर आपके पास ये नॉलेज है। तो चलो देखें तो क्या होगा। यहां पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ये देखो मैंने लिखा इस जगह पर, ये CH3, CH2, 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 CH2OH, CH3, CH2, CH2, CH3, OH, CH3, CH3, OH,
चलो इतने पे काम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब इसमें किस कार्बन को अल्फा कार्बन कहें? तो सबसे पहले चुन लो कि क्रियात्मक समूह कौन सा है। ये है, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन ये है, तो ये अल्फा कार्बन हुआ। अल्फा का पड़ोसी बीटा कार्बन होगा, बीटा का पड़ोसी गामा कार्बन होगा। बस इतना ध्यान रखिए। इसी तरह से इसमें क्रियात्मक समूह ये है, ये अल्फा कार्बन हुआ, इसका पड़ोसी कार्बन ये और ये दोनों है, तो ये दोनों ही बीटा होगा। अल्फा बीटा, अल्फा के बाद बीटा, फिर उसके बाद गामा, और इधर भी अल्फा बीटा गामा। क्रियात्मक समूह ये है और ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन। तो यहां पर एक शब्द और उभर के आती है, वो है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से जुड़ा नमस्कार भाई साहब। हाइड्रोजन, हाँ तो हमारे तो दुखने पड़ा है, तो मैं लेक्चर चल रहा हूँ थोड़ी देर। अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। पानी आ रहा। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? इसमें अल्फा कार्बन ये है और इसमें 2 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन 2 है। ये अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है 1। बीटा हाइड्रोजन 4 और गामा हाइड्रोजन 6। इस जगह पर भी बात करता हूं कि बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहां पर 2 है और गामा हाइड्रोजन की संख्या भी 2 ही है। तो इस तरह से बीटा कार्बन इसमें 1 है, जबकि बीटा कार्बन इसमें 2 है, गामा कार्बन 3 है, 2 बार गामा कार्बन भी 2 है, बीटा कार्बन 2 है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन में पूरा लिख देता हूं। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 1। बीटा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? बीटा हाइड्रोजन की संख्या 6। सब जोर है। आगे चलें तो अल्फा बीटा गामा कार्बन तो आपको क्लियर हुआ। क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। अल्फा कार्बन का पड़ोसी कार्बन बीटा कार्बन कहलाएगा। बीटा का भी अगला पड़ोसी कार्बन गामा कार्बन कहलाएगा। बीटा हाइड्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, गामा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन कहलाएगा। इस तरह से अल्फा बीटा गामा कार्बन और अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन को हम पहचान पाते हैं। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं भाई, चलिए। देखिए CH3 CH2 CH2 COOH, CH3 CH2 CH CH3 COOH, CH3 CH2 CH CH2 COOH CH2 CH3। बताइए, इसमें ये क्रियात्मक समूह है और ये कार्बन है, तो इस पे कितने कार्बन हैं? देखो, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये, तो ये एक अल्फा कार्बन हुआ। क्रियात्मक समूह के कार्बन को हम अल्फा कार्बन नहीं कहेंगे, ये याद रखना। ये बीटा कार्बन हुआ और ये है गामा कार्बन, तो ये इससे अल्फा बीटा गामा और अल्फा ये बीटा, इसमें ये अल्फा ये बीटा और ये गामा, गामा डेल्टा विल्टा सब होता है, पर उसके पीछे नहीं जाना है, क्योंकि याद रखना अल्फा हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए यहां पर हम अल्फा बीटा गामा क्रिएशन के लिए हम यूज करेंगे। किसी अभिक्रियाओं के लिए अल्फा बीटा गामा शब्दों का उपयोग किया जाएगा, वहां पर ये इसके लिए हम यूज करेंगे।
किसी अभिक्रियाओं के लिए अल्फा बीटा गामा शब्दों का उपयोग किया जाएगा। वहां पर यह समझना है कि अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। अक्सर जब रिएक्शन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक होने की वजह से होगा, वहां का प्रतिस्थापन की वजह से होगा। चलो, CH3 CH2 थ्राइस CCHO। यहां पर मैं लिखूंगा इसको अलग करके, तो CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 ये बना हुआ है। मैंने आपको बताया था कि कार्बन श्रृंखलाओं को या संरचना सूत्रों को हम कैसे बनाएं, तो ये इनके लिए है। अब इसके बाद है CHO। अब बताओ अल्फा बीटा गामा कार्बन को, तो ये भैया क्रियात्मक समूह, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है, बीटा कार्बन गामा कार्बन, बीटा कार्बन गामा कार्बन। अब मैं आपसे पूछूं इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 है, एक भी नहीं है। जबकि मैं बीटा हाइड्रोजन की संख्या बताऊं कितना है, तो क्या बताओगे? बीटा हाइड्रोजन 2, 2 4 और 2 6। गामा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 3 9 9। यही है ये। तो अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या होते हैं, अल्फा बीटा हाइड्रोजन क्या होते हैं? देखिए, और कुछ एग्जांपल और बताता हूं आपको, देखिएगा। तो हमने देखा अल्फा बीटा गामा हम कैसे पता लगा सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना। एक और एग्जांपल लेता हूं बढ़िया सा। C6H5CHO में कितना अल्फा हाइड्रोजन है? अब यहां पर इसकी संरचना की तरफ चलेंगे। C6H5 यानी कि सीधी से बेंजीन में से एक हाइड्रोजन कम है, तो बेंजीन में क्या होता है? C 6 कार्बन होते हैं, और ये 6 कार्बन जो होते हैं, 6 कार्बन जो होते हैं, वो एक रिंग में होते हैं। सभी जगह पर एक एक हाइड्रोजन होता है, आपको पता ही ये बात है। इस तरह से 1 2 3 4 5, और इस छठवें जगह जो खाली उस जगह पे हमने जोड़ा है CHO। ये क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह है। इससे ये जुड़ा हुआ अच्छा, इस जगह पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। तो इस जगह पर इस कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या होगी 0। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या होगी 0। इस प्रकार से अल्फा बीटा गामा कार्बन पहचान गए, हाइड्रोजन पहचान गए। चलो सर आगे चलते हैं। आर्थोमेटा पैरा, ये शब्द जो है, ये आर्थोमेटा पैरा स्थिति कहेंगे, पोजीशन। ये शब्द जो है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए होगा, यानी कि बेंजीन में ही हम इसको एग्जांपल पे देख लिया। अभी बेंजीन की संरचना मैंने आपको बना के दिखाया था। बेंजीन में क्या देखते हो आप? बेंजीन में देखते हो कि C6H6 है। अब बताओ कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये है इसकी संरचना सूत्र। इसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं एक एक। ये लीजिए, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहां पर सभी हाइड्रोजन हैं, सभी परमाणु एक जैसे हैं, तो यहां पर हम यहां पर नहीं कहेंगे कि आर्थोमेटा पैरा स्थितियां क्या है। इसको और एक तरह से देखो, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसा लिख देते हैं, ये और ये दो संरचनाओं का अनुनाद माना जाता है, इन संरचनाओं का। ये तो सबको पता है। तो अनुनाद संकर के रूप में हमने इसकी संरचना को कुछ ऐसा लिख देते हैं।
ऐसा, या फिर हम लिखते हैं ऐसा। इस तरह से लिख देते हैं फाइनली, ऐसा लिख करके काम चलाते हैं। अब ये सोचना है कि एक बेंजर रिंग है और इस बेंजर रिंग में किसी एक जगह पर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ। चल मैं ले लेता हूं एक्स। तब इसमें स्थितियों को कैसे पता लगाएंगे, चलो समझो। ये कार्बन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये कार्बन पहला ही है। चाहे आप बोले क्यों, क्योंकि एक समूह जुड़ा हुआ है और इस जगह पे नजदीक से कोई और दूसरा समूह नहीं जुड़ा हुआ है। मतलब अकेले समूह है तो आप रिंग इधर से घुमाओ या इधर से घुमाओ, मतलब तो एक ही होगा। फिलहाल अगर दूसरी दिशा से नंबरिंग करते हैं इस तरह से तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। आप देख क्या रहे हो, यहां पर आप देख रहे हो कि ये कार्बन अभी भी पहला पोजीशन पे है। ये स्थिति या तो दूसरी स्थिति या छठवीं स्थिति कहलाएगा, ये भी दूसरे या छठवें कहलाएगा। मतलब ये दोनों सेम स्थितियां हैं। तो दूसरे और छठवें स्थिति को हम ऑर्थो पोजीशन कहेंगे, यानी सेकंड पोजीशन को ऑर्थो कहेंगे। तीसरे पांचवें एक जैसी स्थिति है तो तीसरे या पांचवें स्थिति को हम यहां पर कहेंगे मेटा और चौथे स्थिति को हम कहेंगे पैरा। इस जगह पर हम ऐसा ना लिख करके हम कहेंगे दूसरे, तीसरे और चौथे स्थितियों को ही मुख्य स्थितियां मानते हुए ऑर्थो, मेटा और पैरा स्थिति कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ये बेंजर रिंग है। बेंजर रिंग पर हम जो स्थितियां बताएंगे, चाहे ऐसा लिखो या फिर ऐसे ही लिख लो, गोला ही बना लो, आपकी मर्जी। तो ये ऑर्थो, देखो पहला, फिर ये ऑर्थो, मेटा और पैरा है। इधर से चले तो ये ऑर्थो, मेटा और ये पैरा स्थिति है। लेकिन अगर ऐसा हो तो कौन सी स्थिति ऑर्थो, मेटा, पैरा होगा? यहां पर एक्स जुड़ा होगा। तो बहुत सारे बच्चे इस जगह पे कंफ्यूज रहते हैं और कहते हैं कि भाई ये स्थिति मेटा पर एक्स जुड़ा हुआ है। बिल्कुल नहीं, वो तो पहले नंबर पर ही जुड़ा हुआ है। भाई पर अणु है, इधर उधर घूम सकता है, घूम गया है। स्थिति तो पहला ही है, ये पहला है। फिर ये ऑर्थो है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। इधर से ये पहला, ऑर्थो, मेटा और ये पैरा। अब देखो फिर इसमें मैं बोलूं इस जगह पर एक्स जुड़ा है तो तब क्या बोलोगे? ये पहला पोजीशन है जहां से कार्बन जुड़ा हुआ है, ये ऑर्थो, ये मेटा है और ये पैरा है। इसके आधार पर ये ऑर्थो है, मेटा है और ये पैरा है। तो एक ही समूह जुड़ा हुआ है उस स्थिति में। ऐसा नंबरिंग करेंगे, ऐसा हम स्थितियों के बारे में बताएंगे। अब CH3, ये टॉल्विन है। ये टॉल्विन है और इस टॉल्विन में मान लेते हैं इस जगह पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो क्या कहेंगे? ऑर्थो क्लोरो टॉल्विन, इसको ये नाम देंगे। एक और एग्जांपल मैं यहां पर दे देता हूं, CH3 और इस जगह पर जुड़ा हुआ है Cl, तो क्या नाम दूंगा? पैरा पोजीशन पे। देखो टॉल्विन ये है, टॉल्विन में ऑर्थो, मेटा, पैरा, पैरा पोजीशन पे, तो मैं बोलूंगा पैरा क्लोरो टॉल्विन, ये कहूंगा। यस, तो आपको क्लियर हो चुका होगा ऑर्थो, मेटा, पैरा क्या होता है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन क्या है, अल्फा, बीटा का गामा कार्बन क्या है, अल्फा, बीटा हाइड्रोजन क्या है, और हमने समझा ऑर्थो, मेटा, पैरा। ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। बस इतना ध्यान रखना कि इस आधार पर हमने ये समझा कि ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है।
हमने घुमा के भी दिखा दिया कि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई ऐसे इधर वाला ही हमेशा ऑर्थो होता है, ये ऑर्थो होता है, ये पैरा मेटा होता है, पैरा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ये पहले से कोई समूह जुड़ा हो उसके आधार पर हम ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन को निर्धारित करते हैं। चलिए अब बात करते, इस आधार पर हमने ये समझा कि ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। हमने घुमा के भी दिखा दिया कि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई ऐसे इधर वाला ही हमेशा ऑर्थो होता है, ये ऑर्थो होता है, ये पैरा मेटा होता है, पैरा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ये पहले से कोई समूह जुड़ा हो उसके आधार पर हम ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन को निर्धारित करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों में नामकरण, हाइड्रोकार्बन या दूसरे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम किस तरह से करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाए। बेटा बहुत आसान होता है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, बिल्कुल कुछ बातों को समझना है। तो मैं यहां पर IUPAC नामकरण की बात करूंगा, तो बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, पूरे बेसिक तौर पे बताऊंगा। एक बात हमेशा याद रखना कि जिस चीज को हम बहुत हैवी मानते हैं, बहुत सारे नियम है मानते हैं, वो एक्चुअली बहुत सारे नियम आपके कॉमन सेंस है। आप खुद ही सेंस करोगे नामकरण करते समय कि मैं इसका नाम ऐसा लिखूं, इसका नाम ऐसा लिखूं, और बिल्कुल राइट होगा IUPAC की नेमिंग में। इसलिए मैं आपकी कॉमन सेंस में ले जाऊंगा नामकरण के सिस्टम को। जैसे एक सिंपल से बात करता हूं, ये बहुत आसान सिस्टम कहता है नामकरण का। इनको कहना है कि कार्बन की श्रृंखलाओं का नामकरण आपको करने आना चाहिए। कार्बन श्रृंखला, ये 4 कार्बन की श्रृंखला, मतलब जहां पे मैं एक शब्द ले रहा हूं कार्बन श्रृंखला या चेन, चेन या श्रृंखला, इसको मैं माला कह देता हूं, कार्बन की माला। इस माला में कितने कार्बन गुथे हुए हैं? 2 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है, इसी तरह से ये 3 कार्बन का है, इसमें इसी तरह से ये देखो इतने कार्बन का है, फिर ये इतने कार्बन का है। ठीक है, ये मुड़ भी सकता है ना, मुड़ भी सकता है कार्बन। तो इस तरह से तो कार्बन की ये श्रृंखलाएं जो नजर आ रही है, या यूं कह सकते हैं इस तरह से, ऐसे भी हो सकता है। तो ये जो है कार्बन की चेन है, कार्बन की माला है। तो सबसे पहले हमें याद रखना पड़ता है कार्बन की मालाओं का नाम क्या होगा, जिसको हम कहते हैं रूट वर्ड, रूट वर्ड, या इसको कह सकते हैं एल्क। कार्बन की श्रृंखला का नाम, कार्बन श्रृंखला का नाम। कितना आसान हो जाएगा, देखो इन सब का नाम क्या होगा उनकी श्रृंखलाओं के आधार पर। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9, कार्बन 10, कार्बन 11, इस तरह से। तो एक कार्बन के लिए हम बोलेंगे मेथ, 2 कार्बन का श्रृंखला का नाम होगा ईथ, 3 का प्रोप, फिर ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डिक। इस तरह से मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डिक। जैसे कि ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ याद करते हो, बिल्कुल उसी तरह से हम याद करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे ही याद करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे ही याद कर लीजिए, बिल्कुल वैसे ही याद कर लीजिए। मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डिक। मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डिक। इस तरह से आप याद कर लीजिए। ये बहुत सारे बच्चों को याद है, आपको भी याद है। अगर नहीं है तो जल्दी करिए, क्योंकि इसके बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। जब तक ये याद ना हो हम आगे कुछ सोच ही नहीं सकते। तो इस आधार पर इन यौगिकों का नामकरण क्या करेंगे, इन मालाओं का नाम क्या है। देखियो इसमें कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन, तो इसको मैं बोलूंगा ईथ। ये ले भैया, इसका नाम ईथ हो गया। थोड़ी सी कुछ और लगेगा, उसके लिए जगह छोड़ दिया। ये 4 कार्बन का है तो इसका नाम होगा ब्यूट। 3 कार्बन है तो बोलेंगे प्रोप। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हम याद कर लिए थे हेक्स।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिक। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 हेप्ट। इसमें कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है, तो ये कहलाएगा पेंट। बस आसान हो गया। तो इस तरह से कार्बन जुड़े हुए हैं, एक पार्ट कार्बन की श्रृंखलाओं का नाम हमें लिखने आना चाहिए, जिसको एल्क शब्द से पहचानते हैं या रूट वर्ड के नाम से जानते हैं, या वर्ड रूट भी कहते हैं। अब दूसरा नाम होता है बॉन्ड नेम। कार्बन किस प्रकार के बॉन्ड से जुड़ा होता है? बॉन्ड नेम, जिसको कहा जाता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE लगाएंगे। ये मैं यहां पर बॉन्ड को दर्शा रहा हूं ना, सिंगल बॉन्ड, ANE लगाएंगे। डबल बॉन्ड होगा तो ENE लिखेंगे नाम, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम YNE लिखेंगे। यहां पर आपने मेथ के बाद डैश लगाए हैं, यहां पर N के इसमें N के नाम के पहले डैश लगाए, मतलब ये दोनों जुड़ करके एक शब्द बनाता है। तो यहां पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है? सिंगल, सब में सिंगल वाला बॉन्ड है, देख लीजिए सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये सिंगल बॉन्ड वाले के लिए हम ANE शब्द को लगाते हैं, तो नाम हो जाता है ये ईथेन। इसमें सिंगल बॉन्ड ANE। ब्यूटेन, 3 कार्बन का चेन है, सिंगल बॉन्ड है N। प्रोपेन, हेक्सेन, और ये डेकेन, हेप्टेन, पेंटेन। और ये देखो 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है N, पेंटेन, प्रोपेन सॉरी। तो इस तरह से आपने देखा इथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, हेक्सेन है, डेकेन है, ये हेप्टेन है, और ये पेंटेन है, और ये प्रोपेन है। बस थोड़ी सी बात याद रखना, जब वो रिंग बना लेता है, ऐसे रिंग जुड़ जाता है आपस में, ऐसे जुड़ गया, ऐसे रिंग जुड़ गया, कोई पहला कार्बन दूसरा कार्बन नजर नहीं आ रहा है, तब इस स्थिति में इसके नाम के पहले, क्योंकि साइकिल बन गया, चक्र बन गया, तो इसको बोलेंगे चक्र नहीं बोल करके हम शब्द लगाएंगे साइक्लो। तो इसका नाम साइक्लोपेंटेन है, और इसमें भी साइक्लो लगाना पड़ेगा, साइक्लोप्रोपेन। तो देख लें कितना आसान हो गया नामकरण करना आपके लिए। इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, डेकेन, साइक्लोपेंटेन, हेप्टेन और साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, आसान है। सब में हाइड्रोजन है भाई, आप ये मत सोचो कि हाइड्रोजन नहीं है, सब में हाइड्रोजन है। कहां पर कितना हाइड्रोजन है मेरे सारे स्टूडेंट आपको पता है? कितने हाइड्रोजन है बेटा इस जगह पर? CH3 CH, ये क्या है? ये असल में क्या है? इस C पर एक वैलेंसी पूरा हुआ है तो 3 तो बचा हुआ है, CH3 है। इसको आप लिख सकते हैं C2H6 भी लिख सकते हो। तो सब बना सकोगे, इसको बना सकोगे? क्या है ये? CH3 CH2 CH2 CH3 है ना ये, बोलो। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैंने सिर्फ कार्बन को दर्शाया। हिडन है हाइड्रोजन, छुपा हुआ हाइड्रोजन पर है। कितना लगेगा उतना है, जितना लगेगा हाइड्रोजन उतना है। आप इसके लिए कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। इस तरह से हाइड्रोजन कहां पर कितना लगना है पता है आपको। चलिए साहब आगे बात करते हैं। तो नामकरण का पहला स्टेप ये याद हो गया आपको, मीथेन मीथेन नहीं बोले, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्नोन डेक, याद हो गया? नहीं हुआ है तो याद करो, फिर आगे बढ़ो, क्योंकि अगला पार्ट ये है, इतना याद होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्नोन डेक, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्नोन डेक, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्नोन डेक, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्नोन डेक। याद हो गया ना? याद नहीं है तो कर लो जल्दी से याद, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसका। रट्टा मार लो, दिमाग लगा लो जो लगाना है, क्योंकि यहां पे दिमाग लगाने वाली बात नहीं, दिमाग तो इनके बाद लगाओगे, ये याद होगा तब लगाओगे। 5 कार्बन को 5 कार्बन की चेन को क्या कहेंगे? या पेंट। 8 कार्बन ऑक्ट, 3 प्रोप, 2 ईथ, 6 हेक्स,
हेक्स, 9 नोन, 10 डिक, 7 हेप्ट, 4 ब्यूट। यस, याद हो गया आपको। तो चले, अब इतना तो पता चल गया कि भाई हमने मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट याद हो गया, और बॉन्ड नेम एन इन आइन, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, दो चीजों को चिपका दिए, एल्क प्लस बॉन्ड नेम, नाम कंप्लीट। चलो देखें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या होगा बताओ जल्दी से। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH, CH3 H, CH3 CH2 CH CH, C2H4 C2H2। नाम बताना है आपको IUPAC में इनका। पहली बात, नाम किसका लिखेंगे? कार्बन की चेन का। कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन की चेन को बोलेंगे प्रोप। फिर उसके बाद नाम लिखेंगे बॉन्ड का। किस टाइप का बॉन्ड है? सिंगल भी है, डबल भी है। जब सिंगल और डबल आता है, मतलब डबल आ गया या ट्रिपल आ गया, तो उस स्थिति में सिंगल बॉन्ड के नाम को छोड़ देते हैं, हम डबल के नाम को पकड़ लेते हैं या ट्रिपल के नाम को पकड़ लेते हैं। क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो है वो कॉमन है, वो आते ही रहता है। कोई किसी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया तो सिंगल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा। सो सिंगल कॉमन है, इसलिए हम छोड़ देते हैं। डबल का नाम लिखेंगे या ट्रिपल आएगा तो ट्रिपल का नाम लिखेंगे। लेकिन डबल और ट्रिपल दोनों आएगा तो दोनों का नाम लिखेंगे। कैसे? बताऊंगा, थोड़ा सा शांत रहिए। चलो, यहां पर हम इसका नाम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे जरा सोचें। 1 2 3, 3 कार्बन की चेन हो गया प्रोप, और यहां पर एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का नाम होगा ENE होगा। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? ENE हो गया ना, प्रोपीन। 1 2 3 हो गया प्रोप। ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे YNE, याद है ना YNE, एन इन आइन। और इसी तरह से हमारे पास है ये 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्स, 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्स। हो गया। डबल बॉन्ड के लिए ENE, तो हेक्सिन, ये प्रोपाइन ऐसा नाम हो गया। 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, डबल बॉन्ड के लिए ENE, तो ये जोड़ के लिखना है ना, इसलिए तो हम पहले लिखे थे ब्यूट ऐसा, ENE ऐसा लिखते थे, तो दोनों जुड़ गया नहीं, तो इस तरह से। अब इसका नाम लिखना है तो कभी भी जो किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो संरचना सूत्र से ही रिलेट करती है। संरचना सूत्र क्लियर है, संरचना सूत्र बना सकते हो तो नामकरण भी आपके लिए आसान होगा, अन्यथा नहीं तो ऐसा लगेगा ये इथेन और ये इथेन, ऐसा नहीं है। पहले चेक करते हैं क्या है स्ट्रक्चर। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से। तब 2 कार्बन की चेन है तो ईथ हुआ, और डबल बॉन्ड है तो इन हुआ, एथीन हुआ। यहां पर HC ट्रिपल बॉन्ड C हुआ, तो ये ईथ 2 कार्बन के लिए, और आइन लगेंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए, इथाइन हो गया। अब देख लीजिए, आपके लिए काफी चीजें आसान हो गया है नामकरण करना, आप बहुत आराम से कर पाएंगे। काफी आसान हो गया नामकरण करना। मुझे लगता है कि काफी चीजें आपने सीखा है, तो इनका पूरा उपयोग करें। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी चीजों के लिए। जैसे हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि अभी मैं बोला था, इस चीज को भी ध्यान दें, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में होगा तो कैसे करेंगे? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H CH2, इसका नाम क्या होगा?
यहां पर सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। जब सिंगल बॉन्ड होगा तो देखो, वैसे तो नाम, पहला नाम तो एक ही होना है कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 कार्बन। पेंट तो होगा, पेंट तो आप लिखोगे, लेकिन इसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड का नाम भी आ रहा है, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का भी नाम आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड का भी नाम आ रहा है। तो भाई सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखते जब डबल और ट्रिपल आता है, लेकिन डबल और ट्रिपल आएगा तो दोनों का नाम लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, पेंट इन, और ये लास्ट वाले ई को हटा करके अगले को लिख सकते हो, आइन, तो इसका नाम हो जाए पेंटिनाइन। इस तरह से अब एक बड़ी अच्छी चीज सीखने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए, मैंने लिया CH3, नहीं मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं बेटा, आप लोग ध्यान रखना, हाइड्रोजन आप समझते हैं कि कहां पर कितना आएगा, आप समझते हैं, तो यहां पर सीखना जरूरी है कुछ चीजें। डबल बॉन्ड CH, सॉरी H लगाने की आदत बन गई तो फिर मैं C। दूसरा एग्जाम्पल है C, 1 2 3 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड यहां पर, डबल बॉन्ड यहां पर, और 4। यहां पर हो गया 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 तरह की संरचना। चारों को अगर देखो, वैसे ये है क्या चीज, अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, यही तो संरचना है क्या इसकी, यही तो फॉर्मूला है क्या इनकी। अगर सबके नाम की बात करूं तो सबका नाम में एक ही चीज तो है, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को बोलूंगा मैं पेंट, और डबल बॉन्ड है तो पेंटीन। इतना हम सीख चुके हैं, सबका नाम है पेंटीन 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 पेंटीन। पर आप सब में कुछ चीजें अलग देख रहे हो, क्या, डबल बॉन्ड है पहले वाले में इस जगह पे, दूसरे वाले में इस जगह पे, तीसरे वाले में इस जगह पे, और चौथे वाले में इस जगह पे है, उसका डबल बॉन्ड आ रहा है, स्थान अलग अलग है। तो हम उनकी स्थितियों को भी लिखेंगे, यानी यहां पर समझना है कि डबल बॉन्ड उस श्रृंखला में कहां पे है उसे दर्शाना है हमें। डबल बॉन्ड कार्बन की श्रृंखला में कहां पे है इसे हमें दर्शाना है, दिखाना है। तो कैसे दिखाएं और किस जगह पे, ये कैसे बताएं, इसको कहते हैं नंबरिंग करना। क्या नियम होगा, जिधर से क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या पार श्रृंखला पास पड़ता है, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये नजदीक पड़ता है। कार्बन की श्रृंखला है 1 2 3 4 5, कभी भी श्रृंखलाओं में नंबरिंग करेंगे तो याद रखना पहला कार्बन, ये बीच का कोई कार्बन नहीं हो जाएगा, या ये वाला नहीं होगा, किसी सिरे वाला कार्बन ही पहला कार्बन होगा। इस आधार पर या तो ये पहला कार्बन होगा या फिर ये पहला कार्बन होगा। क्या बोला मैंने, सिरे से, एंड से, एंड वाला कार्बन, बाहर वाला कार्बन ही पहला कार्बन होगा, प्राइमरी कार्बन ही पहला कार्बन होगा। आप समझ चुके हैं ना, प्राथमिक कार्बन ही पहला कार्बन होगा, बाकी अन्य तरह का कार्बन जो बीच में फंसा हुआ है वो कभी भी पहला कार्बन नहीं हो सकता है। तो यहां पर पहला कार्बन कौन सा है, ये पहला होगा या ये पहला होगा। तो इसको, इस कार्बन को मैं अगर पहला कहता हूं तो अब समझ में आ गया, ये पहला होगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या मैं इस कार्बन को पहला कह दूं 1 2 3 4 5। हमें नंबरिंग उधर से ही करना होगा जिधर से डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है यहां पे, तो डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है।
इधर से नंबरिंग करता हूं तो दूसरे और पहले और दूसरे के बीच में आ रहा है, इधर से नंबरिंग करता हूं, ऐसे नंबरिंग करता हूं तो पहले और दूसरे में, और इस दिशा में नंबरिंग करता हूं मैं तो चौथे और पांचवें के बीच आ रहा है डबल बॉन्ड। देख रहे हैं? तो डबल बॉन्ड किस तरफ आ रहा है इस पे ध्यान दीजिएगा। इधर से करा तो दूसरे पहले और दूसरे पर, इधर से किया तो चौथे और पांचवें के बीच में आ रहा है। तो किधर नजदीक माना जाएगा, पहले और दूसरे या चौथे और पांचवें? पहले और दूसरे। तो ये नंबरिंग राइट है, ये नंबरिंग रॉन्ग है। अब इस आधार पर इनका नामकरण करेंगे। नामकरण करते समय ध्यान रखिए, पूरी चेन का नाम लिखेंगे। 5 कार्बन का चेन है तो हो गया पेंट। अब डबल बॉन्ड का नाम होता है ENE प्लस ENE, पर वो किस जगह पे है उसकी स्थिति लिखना है, यहां पे स्थान लिखना है। स्थान क्या है बेटा? पहले और दूसरे के बीच में। अब पहले और दूसरे के बीच में तो ऐसा नहीं लिखेंगे 2 1 2, नहीं, वहां पे लिखना होगा पहले और दूसरे के बीच में, यानी कि पहले पर है माना जाएगा। तो इसमें ये पहले पर है, तो नाम क्या हुआ? पेंट डैश, जिसको हाइफन कहा जाता है, डैश इन। यहां पर देखो क्या नाम होगा, 1 2 3, इधर से तीसरे पर आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 पर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5। तो नाम क्या हुआ? पेंट डैश यानी हाइफन 2 इन, ऐसे। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3, इधर से 3 आ रहा है, तो यहां पर ये नहीं कहेंगे पेंट 3 इन, नहीं है, रॉन्ग। जिधर से नजदीक पड़ता है 1 2, इधर से नजदीक पड़ रहा है 2 3 4 5, तो इसका नाम होगा पेंट 2 इन। इससे ये सिद्ध होता है कि ये दोनों सेम है, सेम कंपाउंड है, बस इसको इधर से इधर पलट दिया, इधर पलट दिया। इसमें किधर आ रहा है? इधर से नजदीक पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट डैश 1 इन। इस तरह से नंबरिंग करेंगे, नामकरण करेंगे। भाई आसान हो गया, बताते जा रहा हूं भाई, आप हड़बड़ाइए नहीं। कोई बहुत जल्दी करने के चक्कर में हम अपने काम को बिगाड़ नहीं देंगे, हमें समझते चलना है, आगे करते चलना है। 5वां एक और देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड, CH2CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें देखिए अब नंबरिंग किधर से करेंगे, नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो बोलेंगे पेंट। डबल बॉन्ड है इन, लेकिन डबल बॉन्ड 2 बार है, कोई चीज 2 बार आए तो एक प्रीफिक्स जोड़ेंगे, एक प्रीफिक्स जोड़ेंगे। क्या है प्रीफिक्स? वो है 2 बार आए तो डाई लगाएंगे उसके नाम के आगे, 3 बार आए तो ट्राई लगाएंगे, 4 बार आए 4 बार तो टेट्रा लगाएंगे, 5 बार हो तो पेंटा लगाएंगे, पेंटा। तो यहां पर डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड 2 जगह पे है। नंबरिंग करें, इधर से करो या इधर से करो, बराबर स्थिति में। देखो इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, तो कहां पर आ रहा है? 1 पर आ रहा है और 4 पर आ रहा है, 1 और 2 के बीच यानी कि 1 पर, 4 और 5 के बीच यानी कि 4 पर, तो 2 बार आया। तो क्या होगा नाम? इसका नाम हो गया 1 पर आया इन, और प्लस, और कहां पर आया? 4 पर आया इन। इसको ऐसे नहीं लिख सकते, बड़ा अजीब लगेगा देखने में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए तो इसको ऐसे लिखेंगे, पेंट हाइफन 1 4, 1 2 बार हो गया,
पहले पर एक पर और दूसरा 4 पर, तो 2 बार हुआ तो डाई लिखेंगे, ये प्रीफिक्स लगाएंगे 2 बार है करके, और फिर ENE लिखेंगे। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। 2 बार आया है डबल बॉन्ड, इसलिए हमने लगाया डाई इन बोला, 2 इन, डाई 2 बार इन ऐसे बोलेंगे, है ना। अब इसमें नंबरिंग किधर से करूं, 1 2 पर आ रहा है इधर नंबर, 1 2 3 4 5, तो यहां पर 2 पर और 4 पर आ रहा है। इधर से करें तो 1 और 3 पर आ रहा है, 1 2 3 4, तो ये नजदीक हो गया। इधर से करते हैं तो यहां पर 2 4 पर आ रहा था, इधर से करते हैं तो 1 5 1 3 पर आ रहा है, तो 1 3 ज्यादा नजदीक है, तो हमने देखा, तो नाम होगा पेंट -1, 1 पर है डबल बॉन्ड, 3 पर है डबल बॉन्ड, 2 बार है डाई इन लगाएंगे, इन यानी डबल बॉन्ड है, और डाई मतलब डबल बॉन्ड 2 बार है। मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ये पूरी प्रैक्टिस के साथ IUPAC नामकरण को सीखा जाता है, और आप पूरी प्रैक्टिस के साथ सीख रहे हैं। चलते हैं थोड़ी सी और कुछ बातों की तरफ, और इतना मुझे लगता है कि एक शुरुआत हुई है और अच्छे से कर पाएंगे आप। 8वां CH3CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH3। यहां पर नामकरण करते समय इस बात का ध्यान रखना कि किस तरफ से नामकरण किया जाए, इस तरफ से करेंगे कि इस तरफ से करेंगे। सोचो किस तरफ से नामकरण करेंगे। हमें नामकरण उस दिशा से करना है जिधर से मैंने नंबरिंग की बात करा था, यहां पर ये वाला। इसमें मैंने दिया है कि फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े तो उधर से, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहे हैं, तो मैंने डबल बॉन्ड को पहले मेंशन किया है, तो यहां पर ध्यान रखना। दूसरा पार्ट है वरीयता का, मतलब किसको प्राथमिकता दें, किसको रेफरेंस दें कि नंबरिंग हम उस तरफ से करें, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को नजदीक मानते हुए करें कि ट्रिपल बॉन्ड को नजदीक मानते हुए करें, तो यहां पर हमें करना होगा डबल बॉन्ड को नजदीक मानते हुए। तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती है, डबल बॉन्ड को कम, ट्रिपल बॉन्ड को उससे कम, पार श्रृंखला को उससे कम, और वर्णमाला अंग्रेजी के वर्णमाला को सबसे कम, लेकिन वरीयता इसको भी दिया जाता है। तो चलें, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल और डबल में डबल बॉन्ड को ज्यादा वरीयता दी गई है, तो यहां पर देखिए मैं सिर्फ ध्यान रखूंगा डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ता है। 1 2, इधर से 1 2 3 4 में आ रहा है, तो ये नंबरिंग सही है। 1 2 3 4 5 6, तो कहां पर आ रहा है बेटा, दूसरे पर। तो मैं इसका नाम लिखते समय कैसे लिखूं, 6 कार्बन को बोलूंगा मैं हेक्स, फिर उसके बाद मुझे डबल बॉन्ड का नाम लिखना है, फिर ट्रिपल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड का नाम क्या होगा, दूसरे पर है, तो कहां पर है, 2 हाइफन इन, प्लस में किसका नाम लिखूंगा, ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है, चौथे पर है, तो 4 4 हाइफन YNE। अब आपको पता है कि जब आप वर्ण के बाद कुछ जोड़ते हो तो इस ई को लगभग हटा ही देते हो। अब इसके पीछे भी रूल है कि कब हटाना है कब नहीं हटाना है। अब भी मैं आपके दिमाग में घुसा दूंगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे, तकलीफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे, इसलिए इन चीजों को मैं रोक करके चल रहा हूं। तो यहां पर आप लिखेंगे हेक्स हाइफन 2EN, ई हटा दिया ना, लास्ट वाला हटाना, शुरू वाला हटा गए तो फिर बिगड़ गया सब कुछ। फिर उसके बाद 4 आइन, ये इसका नाम होगा। इस तरह से आप नामकरण कर सकते हो। चलो एक और एग्जांपल लास्ट दे देता हूं, CH डबल बॉन्ड CH2, ये कार्बन कितना, 1 2 3 कार्बन को बोलते हैं बेटा प्रोप, सबको पता है। और अब डबल बॉन्ड है तो इन होगा, इन, लेकिन बेटा ये रिंग में है इसलिए साइक्लोप्रोपीन होगा इसका नाम। इस तरह से मैंने लिखा यहां पे ऐसा, इसका मतलब क्या है, कार्बन 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 कार्बन, इसका तो यही मतलब है क्या। फिर CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH है, CH है, साइक्लो
साइक्लो है तो साइक्लो लिखेंगे ही, 5 कार्बन पेंट लिखेंगे ही, और डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, साइक्लोपेंटीन। सबके बहुत विस्तारित रूप से नामकरण हमें करना है। पहले इस लेवल को पकड़ना है, इस लेवल पे कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है, तब जाकर के हमारे आगे का स्टेप जो है काफी आसान हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा यहां पे क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं और उनके का क्या नाम होते हैं, और उसके लिए प्रीफिक्स क्या लगाया जाएगा और उसके सफिक्स क्या होगा। इस टेबल को आपको याद करके आना है। फिलहाल मैं इसमें बताता हूं अलग अलग चीजें। ये देखो, फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर COOR, दोनों साइड में R है, एसिड हैलाइड COX, एमाइड CONH2, ये फंक्शनल ग्रुप है, आप इसको याद रखना है जैसे जैसे दिया गया है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फॉर्मूला है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह का सूत्र है, स्ट्रक्चर हो गया, और इसका प्रीफिक्स नाम कार्बोक्सी है और सफिक्स नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है या ओइक एसिड है। ओइक एसिड ही हम ज्यादा यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड स्पेशल जगहों पर यूज करेंगे। तो कब स्पेशल जगह आएंगे, कब नहीं आएंगे, ये पूरी जानकारी अगली क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं, तो थोड़ी प्रैक्टिस करके आएंगे और ये पूरा याद रखिएगा। नाइट्राइल होता है CN, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CORCOR, एल्कोहल OH, थायोल SH, एमाइन NH2, एराइल या साइक्लिक और एराइंस, ये लिखा 2 टाइप का हो जाएगा। तो एरिन्स के बारे में बेंजीन वाला जो स्ट्रक्चर है उनके लिए एल्किन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, एल्किन सिंगल बॉन्ड, ईथर के लिए बताता हूं, ये ईथर और एल्किल हैलाइड, अभी RX के बारे में बात कर रहे थे, और ये नाइट्रो NO2, ये लीजिए। इनको पूरा का पूरा आप याद करके रखना है बेटा, अपनी कॉपी में लिख करके करोगे, प्रैक्टिस करोगे तब याद होगा, अन्यथा नहीं होगा। सफिक्स नेम क्या होगा, प्रीफिक्स नेम क्या होगा, पूरा याद रखना। सफिक्स का मतलब क्या होगा, प्रीफिक्स का मतलब क्या होगा, मैं बताऊंगा आपको अगले स्टेप में। अब देखते हैं कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किसमें sp-sp3 संकरित कक्षकों के अतिव्यापन से बंध बना है। यहां पर किसमें sp और sp3 दोनों टाइप का बंध है, sp3 sp-sp3। बंधन है sp-sp3। चलिए बताइए। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये sp3 है, यहां पर sp है, ये भी sp है, तो पहले में मिल गया। इसमें अगर बात करें sp3 sp2 sp2 sp3 नहीं है, sp2 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 नहीं है, sp ये भी नहीं है, तो ए ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अणु में कार्बन कार्बन एकल बंध के निर्माण में कौन से कक्षकों का अतिव्यापन हुआ है, यानी इसमें संकरण वाला किस टाइप के संकरण वाला संकरण हुआ ये पता लगाओ, और उन संकरित कक्षकों के बीच में अतिव्यापन का टाइप कौन सा होगा। चलिए जी कोशिश करें और बताएं जल्दी से। हाँ जी जल्दी जल्दी जल्दी, लेट नहीं करना। हाँ भाई मैं बताता हूं, यहां पर sp sp2 sp2 तो बोला एकल बंध, ये वाला बॉन्ड कौन सा टाइप का, तो ये वाला बॉन्ड कौन सा टाइप का, sp sp2, सी ऑप्शन राइट है। संकरण निकालना आपको सिखा चुका हूं बेटा, तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि संकरण फिर से कैलकुलेट करके बताएं, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारी पुरानी चीजें यूज होते जाएगा।
ये बहुत जरूरी है और ये इस चीज को आपको समझना है। इसलिए कभी भी आप पढ़ाई करते हो तो सिस्टम में करो, बिल्कुल सिस्टम में करो। ये लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 को बिल्कुल ध्यान रखो, फिर लेक्चर नंबर 3, 4, 5 एकदम आसान होने लगेगा, देखते जाइए बस। निम्न में से किस अणु में कार्बन कार्बन एकल बंध लंबाई सबसे कम होगा? आप इसको देखें और आप कोशिश करें और बताने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी प्रयास से ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। हाँ जी, देखिए एस परसेंटेज जितना ज्यादा होगा वो आकार छोटा होगा, तो संकरण में पी की संख्या कम होनी चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हो ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो इसमें बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। डबल बॉन्ड वाले का थोड़ा बड़ा होता है, तो ये दोनों तो बिल्कुल रिजेक्ट हो गया। अब इन दोनों में कार्बन और ये कार्बन 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 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है और छोटा परमाणु होता है किसके तुलना में? कार्बन की तुलना में, तो ये और छोटा हो गया। सो यहां पर ये वाला बॉन्ड छोटा है, ये सब तो समान है ना सब में, तो हमने इसको नहीं चेक किया, बस इधर। तो ये वाला बॉन्ड जो है बॉन्ड लिंक छोटा होगा सबसे, तो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, एसीटोन का आईयूपीएसी में नाम लिखो, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य तत्व है। चलिए ठीक है, इसका नाम बताना है आपको। एसीटोन है ये और इसका नाम बताना है आईयूपीएसी में। थोड़ा तकलीफ तो होगा अगर आपने थोड़ा बहुत किया होगा तो। चलिए, एसीटोन का संरचना सूत्र ये है, नामकरण की बात करता हूं। 1, 2, 3 कार्बन है और 3 कार्बन के लिए नाम होता है प्रोप, और इनमें सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखा जाता है एन, और कीटोन के लिए लगाते हैं ओन, ONE। तो इस तरह से प्रोपेनोन होगा इसका नाम, सी ऑप्शन राइट। इसका नाम आप बता दीजिए, अभी पढ़े हैं और अब इसके लिए मैं आपको समय दे रहा हूं, अब जल्दी बताइए इसका क्या नाम होगा आईयूपीएसी में। हाँ जी बताइए। तो इसका नाम पहले संरचना बना लीजिए, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन हो गया ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, इथाइन। सी ऑप्शन राइट है। हमने आईयूपीएसी का फर्स्ट पार्ट देखा है लेक्चर नंबर 2 में। अब लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे, आईयूपीएसी का पार्ट 2 देखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो इतना प्रैक्टिस करके आपको आना ही होगा बहुत अच्छे से। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।